हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा एपी का थोड़ा सा प्रश्न बनाना है। सॉरी, वास्तविक संख्या का प्रश्न बनाए हैं और कुछ वाक्य बाबू। वास्तविक संख्या का डे नंबर आपका 2 चल रहा है, डे नंबर 2 चल रहा है। देखिएगा प्रश्न लिखा हुआ है, देखिएगा पहला लिखा हुआ कुछ कहता है 2 + √2 और प्लस 6√2 को जोड़िएगा तो क्या होगा। तो लिखिएगा 8√2 होगा बाबू। कितना होगा? 8√2 होगा। जब दूसरा प्रश्न बनाइएगा, ये आपका दिले है 3√2 गुने के 3√2 तब 3 देखो 3√2 सॉरी यहाँ पे 2 दिले है, यहाँ पे 2 दिया है तब 3 दूना कितना 6 और यहाँ पर भी यहाँ पे चेंज कर ऐसे दिले है। देखिएगा 3√2 गुने के 2√3 जब इसको गुना करेगा तब 3 दूना 6, 6√6 हो जाएगा आंसर, 6√6 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा प्रश्न को देखा जाए तब यह है 4√2 माइनस 3√2 जब इसको करिएगा तो इसका सिर्फ आंसर कितना आएगा? तब √2 आएगा। सिर्फ कितना आएगा? √2 आएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे दिया है 5√3 माइनस 2√2 जब इसको घटाइएगा बाबू तो लिखिएगा 5√3 माइनस 2√2। अब इसका आंसर कभी नहीं घट सकता है। इसका आंसर लिखेंगे कभी नहीं घट सकता है, घट सकता है, कभी नहीं घट सकता है बाबू। क्या हो सकता है? तो कभी नहीं घट सकता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 6 माइनस के √2 एक क्या होगा? तो लिखेगा 6 माइनस के √2 ये भी कभी नहीं घट सकता। लिखेंगे कभी नहीं घट सकता है, कभी नहीं घट सकता। क्या होना नहीं सकता? तो कहीं घट सकता है। चलिए प्रश्न को देखा जाए। हम लोग का भाज्य बराबर फार्मूला देखे होंगे, भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रश्न को देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय देखेंगे बाबू। यूक्लिड विभाजन परिमेय। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है? तब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल होता है। ए बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे बी क्यू गुने के बी क्यू प्लस के आर होता है, आर होता है। देखिएगा एक प्रश्न दिया है 6 28 ए बराबर 28, ए बराबर 28 और बी बराबर 6 बाबू। तो ए बराबर 28 और बी बराबर 6। अब यहाँ देखिएगा इसको हम लोग भागात करेंगे 4 को 28 से तो 4 छक 24, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर जहां इक्वल टू आर इक्वल टू बी होता है। 28 बराबर 6 गुने के 4 प्लस के 4 होगा 6, यहाँ पे 4 गुने के 1 प्लस के 2 लिखेंगे। आगे देखिएगा इसको ऐसे करना, इसको हाँ आगे देखिएगा यह 4 बराबर 2 गुने के 2 प्लस के 0 लिखेंगे। यह अंतिम भाजक मात्रा कितना होगा? अंतिम भाजक का मात्रा कितना होगा? अंतिम भाजक का मात्रा क्या होगा? अंतिम भाजक का मात्रा क्या होगा? अंतिम भाजक का मात्रा तो आंसर लिखिएगा 2 होगा। क्या होगा? तो 2 होगा। चलिए आगे प्रश्न को मिटाते हैं। देखिएगा बोर्ड पे आप लोग का देखिएगा लिख लिया है 16 और 72। ठीक है, तो ए बराबर 72 दिया है और बी बराबर 16 दिया है।
तो देखेगा ए बराबर वी क्यू प्लस के आर होता है, जहां ओ इक्वल टू आर इक्वल टू वी होता है। यहाँ 72 बराबर 16 गुने के 4 प्लस के कितना 8 होता है। देखेगा यहाँ पे लिखेगा तो लिखेंगे 8 गुने के 2 प्लस के 0, इसका अंतिम भाजक क्या होगा, अंतिम भाजक क्या होगा, तो अंतिम भाजक लिखेगा 8 होगा, जबकि HCF क्या होगा, HCF आपका भी 8 होगा, HCF क्या होगा 8 होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं बाबू। हम लोग तीसरा प्रश्न है, A35 दिया है, 135 दिया है, 135 और दिया है 225, इसको निकालिएगा तो देखिएगा A बराबर 225, B बराबर 135। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, मतलब 225, यहाँ 135 गुने के 1 प्लस कितना होगा 90 होगा। आगे प्रश्न को देखा जा, 135 बराबर 90 गुने के 1 प्लस कितना होगा 45 होगा। इस तरह से यहाँ 90 बराबर तो लिखेंगे 45 गुने के 2, 45 गुने 2 प्लस के 0, अंतिम भाजक आपका 45 होगा, अंतिम भाजक 45 होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या